हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ कैट 2018 के स्लॉट 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्वांट सेक्शन का। ये लॉगरिथम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इसमें हमें गिवन है log 81 टू द बेस 12 की वैल्यू अगर p है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस p अपॉन 4 प्लस p। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम p की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस p की वैल्यू मैंने पुट कर दी log 81 टू द बेस 12 अपॉन 4 प्लस log 81 टू द बेस 12। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये लॉगरिथम में ये आपको पता है कि log m टू द बेस n है। आप उसको हमेशा लिख सकते हैं log m बाय log n टू एनी कॉमन बेस। यहाँ पर बेस आप कोई भी कॉमन बेस ले सकते हैं, जैसे 10 ले लिया आपने, या दूसरा भी कोई भी कॉमन बेस लेकर आप ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको ये गिवन है log m बाय log n, तो इससे भी आप रिवर्स में आप ऐसा सोच सकते हो। आप इसको हमेशा क्या लिख सकते हो, log m टू द बेस n। यहाँ पर कॉमन बेस होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप इसी का अप्लाई करोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू, अगर मैं इसको देखो 4 माइनस log 81 बाई log 12, ऐसे मैं लिख सकता हूँ टू सम कॉमन बेस। मैं कॉमन बेस नहीं लिख रहा हूँ, सभी जगह वो कॉमन ही रहेगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 प्लस log 81 बाई, सॉरी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको log 81 बाई log 12। अब अगर आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू, ये आ गया हमारे पास 4 log 12 माइनस, अब देखो यहाँ log 81 है। log 81 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर हम log 81 3 रेज टू द पावर 4 होता है। तो आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से पता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 log 3 लिख सकते हैं। तो इसको तो मैंने लिख दिया 4 log 3। मैं ऐसा इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ सो दैट 4 क्या हो जाए, दोनों में कॉमन हो जाए। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस अपॉन log 12, तो डिनोमिनेटर में भी log 12 आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी आपका log 12 आ जाएगा। तो log 12 से तो log 12 कैंसिल हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। दिस अपॉन आ जाएगा अपना 4 log 12 प्लस 4 log 3, ऐसे ये रिड्यूस हो जाएगा। जो एलसीएम में ले रहा हूँ log 12 न्यूमरेटर में और log 12 डिनोमिनेटर में, वो कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 भी मैंने कॉमन लेके क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में log 12 माइनस log 3 और डिनोमिनेटर में log 12 प्लस log 3। अब 12 को भी देखोगे आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो, log ऑफ 3 इंटू 4। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि log ऑफ m इंटू n, इसको आप हमेशा क्या लिख सकते हो, log m प्लस log n। सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए log ऑफ m बाई n को क्या लिख सकते हो आप, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक, यहाँ पर बेस सेम रहेगा हर जगह, मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर log 12 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 4। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाय log 3 प्लस log 4 माइनस log 3। ठीक है, ये न्यूमरेटर में ये आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में सिमिलरली क्या आ जाएगा, log 3 प्लस log 4 प्लस log 3, आप ऐसे लिख सकते हैं। log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, तो 3 टाइम्स न्यूमरेटर में आ गया log 4, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये अगर आपको ये पता है, ये रिवर्स भी यहाँ से ट्रू है। अगर log m प्लस log n गिवन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 इंटू 4 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 log 2, 3 इंटू 2 log 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 log 6। तो 2 से 2 अगेन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास 3 log 2 आ गया। तो 3 को मैं लॉगरिथम के अंदर भी ले जा सकता हूँ अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 2q डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ 6, log ऑफ 6। तो ये क्या हो गया, log 8 बाई
log 6। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगेन अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log ऑफ 8 टू द बेस 6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, log 8 टू द बेस 6 सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये लॉगरिथम के ये अगर आपको बेसिक ये फॉर्मूलेस पता है तो आप इस क्वेश्चन को आप इजी वे में जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें आप p की वैल्यू पुट कर दो जो log 81 टू द बेस 12 गिवन है, और आप स्टेप वाइज स्टेप आप इसको सिंप्लीफाई करते जाओ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज करके, आप इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। इसमें मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज किया आपको ये पता होना चाहिए। log m टू द बेस n को आप हमेशा लिख सकते हो log m बाय log n टू सम कॉमन बेस। सिमिलरली आप इसका रिवर्स भी आप हमेशा लिख सकते हो, log m बाय log n गिवन है तो आप उसको हमेशा log m टू द बेस n लिख सकते हो। यहाँ दोनों जगह बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फर्दर आपको ये पता होना चाहिए अगर आपको कुछ ऐसा गिवन है कि log ऑफ m रेज टू द पावर n, तो आप इसको हमेशा लिख सकते हो n इंटू लॉग ऑफ m, ठीक है। और आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हो, आपको n इंटू लॉग ऑफ m गिवन है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log m रेज टू द पावर n। और ये दो बेसिक फॉर्मुलेज हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। log ऑफ m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, और log ऑफ m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n होता है। और आप इसको रिवर्स भी आप लिख सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करके बेसिक फॉर्मुलेज की नॉलेज से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। लॉगरिथम यूजुअली लॉगरिथम के क्वेश्चन कैट में आते हैं और उसमें ये बेसिक फॉर्मुलेज का यूज होता है, बेसिक फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई करके इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।